नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया या फिर एनीमिक कंडीशन ये क्या होती है, किस वजह से होती है, किस में हो सकती है और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कैसे होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो एनीमिया को अगर हम आम भाषा में बताएं तो एनीमिया को हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में होने वाली खून की कमी। तो एनीमिया के अंदर होता ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है या फिर जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसकी वजह से ये आरबीसीज ठीक से आप ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ है, जो सेल्स है, उनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उसकी वजह से उस पेशेंट में कुछ साइंस और सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये बेसिस है एनीमिया का। तो एनीमिया के अंदर अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन मेल्स में और फीमेल्स में कुछ पर्टिकुलर लेवल में होना चाहिए। तो मेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन 13.2 से लेकर के 16.6 तक होना चाहिए और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर 11.6 से लेकर के 15 या फिर 15 तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इसमें से जो लोअर लेवल है, मतलब कि मेल्स के अंदर 13.5 और फीमेल्स के अंदर 11.5, इससे अगर हीमोग्लोबिन कम है तो फिर हम उस पेशेंट को एनीमिक बोलते हैं। एनीमिया होने के कारण उस पेशेंट के बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको मिलने वाला ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और उस पेशेंट को थकावट आने लगती है। इसके बाद हम बात करेंगे एनीमिया किस कारणों की वजह से होता है या फिर इसके कॉजेज़ क्या है, इसके बारे में। सबसे पहला तो कारण होता है कि हमारी बॉडी जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में आरबीसीज को तैयार नहीं कर पाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण होता है एनीमिया होने के लिए वो होता है ब्लीडिंग। तो ये ब्लीडिंग किसी भी वजह से हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन की वजह से भी हो सकती है और नेचुरल डिलीवरी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से भी हो सकती है। ऐसे बहुत से कारण हैं, कुछ नेचुरल हो सकते हैं, कुछ ट्रॉमेटिक हो सकते हैं। तो इस तरह से ब्लीडिंग होना ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से उस पेशेंट में एनीमिया हो सकता है। और एक कारण है एनीमिया होने के लिए वो होता है कि किसी किसी पेशेंट में होता क्या है कि उस पेशेंट की बॉडी खुद ही अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो अगर बॉडी ही हमारे बॉडी के अंदर जो रेड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, उनको डिस्ट्रॉय करने लगे तो जाहिर सी बात है कि रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी उस पेशेंट में एनीमिया हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस पेशेंट में एनीमिया हो सकता है, इसके बारे में। सबसे पहली बात तो जिन भी लोगों के खाने में आयरन या फिर विटामिन्स और मिनरल्स कम मात्रा में होते हैं या फिर नहीं होते हैं, जो लोग न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं, तो उन लोगों में एनीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट में आंतों की कोई बीमारी होना, मेंस्ट्रुएशन होना, प्रेगनेंसी होना, इसकी वजह से भी उस पेशेंट में एनीमिया हो सकता है। लंबे समय से चलने वाली कोई बीमारी होना जैसे कि कैंसर या फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज़, इस तरह की जो बीमारी होती है उसके वजह से भी उस पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और उस पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। अगर किसी पर्सन के फैमिली में एनीमिया की हिस्ट्री है तो फिर उस पर्सन में भी आगे जा कर के एनीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो ओल्ड एज लोग होते हैं जिनकी उम्र खास करके 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, उन लोगों में भी एनीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ मेन रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से इस तरह के पेशेंट्स में एनीमिया हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एनीमिया होने की वजह से क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले तो उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। थकावट के साथ साथ उस पेशेंट में सर दर्द होता है, इसी के साथ साथ चक्कर आने जैसा लगता है और उस पेशेंट की जो स्किन है या फिर जो नेल बेड्स है वो पेल कलर के या फिर हल्के से येलोइश कलर के भी दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उस पेशेंट के बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो चुका होता है। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है या फिर पेशेंट की सांस फूलने लगती है। इसके साथ साथ पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। पेशेंट को सर में दर्द होने लगता है, पेशेंट को सीने में भी दर्द होने लगता है, चेस्ट पेन होता है। ये कुछ मेन साइंस और सिम्टम्स है जो कि एनीमिया के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एनीमिया के डायग्नोसिस के बारे में। तो एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए आपको सिर्फ एक ही ब्लड टेस्ट करनी है, वो होती है सीबीसी, या फिर आप सिर्फ हीमोग्लोबिन भी चेक करोगे तो भी डायग्नोस हो जाता है कि उस पेशेंट को एनीमिया है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम मोस्टली एक ही टेस्ट करते हैं और होती है सीबीसी। सीबीसी के अंदर आपको हीमोग्लोबिन भी पता चल जाता है और बाकी जो सेल काउंट है वो भी पता चल जाता है। तो सीबीसी करना दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन अगर इसके साथ साथ उस पेशेंट में कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन भी है तो फिर हमें सीबीसी के साथ साथ और भी रिक्वायर मेडिकल टेस्ट करने पड़ सकते हैं। लेकिन सीबीसी इज़ द बेसिस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। तो फाइनली अब हम बात करेंगे एनीमिया के ट्रीटमेंट या फिर इलाज के बारे में। एनीमिया का इलाज डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को किस वजह से एनीमिया हुआ है इसके ऊपर। अगर किसी पेशेंट में मल्टीविटामिन्स या फिर आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हुआ है तो फिर उस पेशेंट में हमें आयरन और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट देना चालू करना चाहिए।
इसके साथ साथ हमें उस एनीमिया के पेशेंट को विटामिन सी और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी देने चाहिए। और अगर किसी पेशेंट में एनीमिया के साथ कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस भी है, जैसे हमने बोला कि कैंसर होना या फिर क्रॉनिक किडनी की बीमारी होना, ये सब चीज़ें अगर है तो उनका भी इसी के साथ साथ इलाज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंडरलाइन बीमारी अगर ख़त्म होती है या फिर कम होती है तो इससे भी हीमोग्लोबिन के फिर से बढ़ने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। अगर किसी पेशेंट में अप्लास्टिक एनीमिया है तो फिर हम उस पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, मतलब खून चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सर्जरी भी कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में हेमोलाइटिक एनीमिया है तो फिर हम उस पेशेंट में हिमेटेनिक्स दे सकते हैं, ओरली कुछ मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। इसके बाद हम उस पेशेंट को स्टेरॉयड की मेडिकेशन भी दे सकते हैं। और अगर कोई बीमारी है, अंडरलाइंग बीमारी है, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीवायरल भी दे सकते हैं। सो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट द एनीमिया। अगर आपके एनीमिया के बारे में कुछ डाउट्स है तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।